हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है नारायण जी की और लक्ष्मी माता की कि एक पंडित हुआ करते थे एक गांव में, जो कि काफ़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे थे। घर में उनकी पत्नी उनके साथ थी, जो कि उनके हर सुख दुख में भागीदार थी। मतलब वो हमेशा उनके साथ तालमेल बना के चलती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। जब बहुत चीज़ें हद से पार हो जाती थी तभी वो शिकायत करती थी। ज़्यादातर समय तो बेचारी भूखी सो जाती थी, क्योंकि पंडित जी तो थे वो, उनको ऐसी इतनी दक्षिणा नहीं मिलती थी। भिक्षा के लिए जाते थे और पूजा पाठ भी करते थे, तो इतनी ज़्यादा उनको दक्षिणा नहीं मिलती थी जो उनका जीवन यापन अच्छे तरीके से हो जाए। तो काफ़ी समय बीत जाने के बाद मतलब ऐसे समय भी आ गया कि वो दो दो तीन तीन दिन, चार चार दिन ऐसे ही भूखे रहते थे और अपना समय काट रहे थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे बोला, पत्नी बहुत ज़्यादा समझदार है, पत्नी ने उनसे बोला कि पतिदेव, इस तरह से तो कार्य नहीं चलेगा। जिस तरह से आप सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत भिक्षा ले आए, हम दो दो तीन तीन चार चार दिन भूखे भी रहते हैं, आगे हमारे बच्चे भी होंगे, तो क्या हम ऐसे ही उनको भूख से तड़पाएंगे या उनको ऐसे ही वो परेशान करेंगे? आपको दूसरा कार्य करना ही पड़ेगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसा करो कि गांव से बाहर दूसरे गांव जाओ, वहां पर पूजा पाठ का काम करो। मतलब यहाँ से तो कुछ भी हमें हासिल नहीं हो रहा है, मैं कब तक पड़ोसन से मांग मांग के काम चलाऊं? तो इस तरह से उसने बोला, तो उसने उसकी बात मानी कि चलो ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं करता हूँ कोशिश। कहता मैं अगले कल से जाऊंगा दूसरे गांव में कार्य के लिए। तो भैया वो गया, उसने सुबह उठा, ने सारे कार्य करे, नहा धो के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया अपना झोला वोला लेके, और अपनी पत्नी से विदा ली उसने कि चलो मैं जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ। तो पत्नी उसको बोलती है कि हाँ, आज खाली हाथ मत आना, साथ ज़रूर कुछ लेकर आना, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब वो निकल जाता है, वो निकलते निकलते जंगल से जाता है दूसरे गांव की तरफ। अब जंगल में वो इतनी अंदर चला जाता है कि जंगल खत्म होने का नाम नहीं लेता। अब जंगल में वो देखता बहुत सुंदर मंदिर, चमत्कारिक मंदिर, इतना प्यारा मंदिर। और उसमें उसने उसको जिज्ञासा हुई कि इस मंदिर में जाके देखता हूँ, इतना सुंदर मंदिर है, कोई तो होगा, और इतने घने जंगल में इतना सुंदर मंदिर कैसे? तो भैया वो गया, भोला भाला था, इतनी उसमें मतलब चालाकियाँ नहीं थी, बस थोड़ा गरीब था, तो उसके कारण बस उसको ये था कि कुछ ना कुछ मिल जाए। तो वो गया, उसने देखा कि मंदिर तो सुंदर है, लेकिन मंदिर में कोई भगवान की तस्वीर नहीं है। मंदिर का जो मतलब जहाँ पे भगवान की तस्वीर विराजमान होती है वो खाली जगह पड़ी है। अब उसने सोचा भैया इतना सुंदर मंदिर लेकिन कोई तस्वीर नहीं है। तो उसने बाहर निकल के थोड़ा इधर उधर देखा दाखी करी, तो मंदिर के पीछे एक बहुत सुंदर पेड़ और उसके नीचे चांदी का आसन बिछा हुआ है, और उस पर श्री हरि अपनी पत्नी माता लक्ष्मी के साथ चौसर का गेम खेल रहे हैं। बताओ, खेल खेल रहे हैं और चौसर का। अब वो दूर से गया, अब वो उन्हें देख रहा है कि भैया साक्षात भगवान के दर्शन हो गए हैं। तो भगवान अपने खेल खेलने में काफ़ी मतलब मगन थे, तो वो उनके करीब आकर बैठ गया। तो उसने प्रणाम करा भगवान जी से। भगवान जी ने बोला कि प्रणाम, बैठो, देखो हमारा खेल देखो, फिर अंत में बताना कौन जीता कौन हारा। तो भैया वो उसने देखा, उनके चरणों में बैठकर उसने सारा खेल देखा, और अब आया अंत की। अब उसने बोला कि बताओ कौन जीता। अब उसने ये देखा कि भैया माता लक्ष्मी तो जहां अपना हल्का सा हाथ हिलाए वहीं सोना ही सोना, वहीं हीरे मोती, वहाँ अशर्फियाँ ही शर्फियाँ। और दूसरी तरफ जो विष्णु भगवान जी थे, उनके हाथ में वो चक्र था। मतलब उनके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था कि धन का लाभ हो। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि भैया मैं तो माता लक्ष्मी को जिता देता हूँ। तो उसने बोला कि जो तुम फैसला करोगे वो हम खुशी खुशी मानेंगे। तो उसने बोला कि प्रभु नाराज मत होना, माता लक्ष्मी जीती है। तो कहते ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फैसला सर आंखों पर। तो अब माता लक्ष्मी जी ने उसको अपने उसका दिया, एक नग दिया कि बेशकीमती नग, कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम ये नग लो। उसने नग लिया, वो उनसे विदा ली, अपने घर को गया। घर के रास्ते में उसको नदी दिखाई दी, उसने सोचा कि मैं थोड़ा मतलब स्नान वान कर लूँ, तो काफ़ी थक गया था और बड़ा खुश हुआ कि चलो गरीबी दूर हो जाएगी, माता लक्ष्मी ने नग दिया है मुझे। अब उसने क्या करा, नग वहाँ रखा किनारे पर, नहाने गया। जैसे उसने एक दो डुबकी लगाई, उसने देखा वापस आके कि एक मछली उसका नग मुंह में दबा के पानी में चली गई। अब वो फिर परेशान कि भैया क्या हो गया, हाथ आया नग निकल गया। वो घर पे गया, उसकी बीवी ने बोला कुछ लाए, कह रहा नहीं कुछ नहीं लाया।
कोई बात नहीं। फिर अगले दिन उसको जिज्ञासा हुई कि अब फिर जाऊंगा उठ के। वो सुबह उठा, फिर नहाया धोया, अपनी पत्नी से विदा ली। पत्नी ने भी उसको बोला दोबारा से वही बात की, आज खाली हाथ मत आना, कुछ ना कुछ जरूर लेकर आना। अब वो गया, उसने देखा कि फिर माता रानी, माता लक्ष्मी और विष्णु जी चौसर का गेम खेल रहे हैं। फिर वो बैठ गया, फिर अंत फैसला है। फिर उसने क्या कहा कि भैया माता लक्ष्मी जीती है। अब माता लक्ष्मी जी ने अपनी कमर बंद निकाल कर उसको दे दी। अब वो क्या था, वो खुश हो गया, इतना खुश हुआ, वो इतना खुश हुआ कि उसने जाकर जैसे अपने दरवाजे की तरफ गया तो देखा कि वो मतलब पत्नी को उसने बोला, पत्नी बोली आज क्या ले आओ? तो उसने कहा कि देखो, अपने आंखें बंद करो, अपना पल्ला करो। पल्ला करा और देखा तो क्या वो कमरबंद जो था ना लंबा सा, वो सांप बन गया। अब वो उसे गुस्सा आया, अब ये क्या तरीका है, तुम मतलब सांप लेकर आए हो, मरा हुआ सांप लेके आए हो तुम। उस सांप को उसने अपने छत मारने के उस पे डाल दिया। अब वो फिर वो कि भैया ये हो क्या रहा है, मैं मतलब इतना मतलब सामान लाया और फिर वही चीजें हो गई। अब वो क्या था, दोबारा फिर तीसरा दिन आया। तीसरे दिन फिर नहाया धोया, अपना गया, पत्नी से विदा ली। पत्नी ने फिर बोला कि खाली हाथ मत आना। वो कहता है ठीक है, खाली हाथ नहीं आऊंगा। वो गया फिर से, फिर गेम चालू हुआ भगवान जी और माता लक्ष्मी जी का। फिर फैसला हुआ। फिर उसने फैसला लक्ष्मी जी के पक्ष में बताया कि भैया लक्ष्मी जी का ही साथ देने में फायदा है, क्योंकि कम से कम धन तो आ रहा है। अब क्या था कि माता लक्ष्मी जी उससे खूब प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। ऐसा करो, चाबी निकाली, गुच्छा दिया और कहा कि जो मंदिर के भंडारे में से खजाना है, जितना खजाना तुम चाहे ले जाओ, मर्जी है तुम्हारी। तो उसने प्रणाम करा, निकला। एक दो बैलगाड़ी वाले को लेकर आए, एक बैलगाड़ी वाले को लेकर आए, दूसरे वाले ने तो पता ही नहीं था। वो आया तो उसने सारा सामान भर लिया और एक पोटली और भर ली। अब क्या था कि जैसे वो अपने गांव की तरफ जा रहा था, ऐसी आंधी आई, ऐसी आंधी आई, कहाँ तो बैलगाड़ी वाला गया नहीं पता लगा, कहाँ तो उसके सर का जो हांडा था वो पता नहीं लगा। फिर खाली याद गया। अब 3 दिन हो गए, अब चौथा दिन फिर आया। चौथे दिन में फिर उसने क्या करा, फिर निकला, फिर गया। फिर माता लक्ष्मी जी ने बोला कि ये बताना कौन जीता कौन हारा। फिर ये चीजें हुई। फिर माता रानी ने क्या दिया उसको, 4-5 बहुत बेशकीमती मोती दिए उसको, कि जिनकी मतलब कोई कीमत ही नहीं है, इतने बेशकीमती थे वो। तो वो गया, उसने अपनी पत्नी को बोला कि ये लो। अब जैसे ही उसने उसके हाथ में वो रखे तो वो जलते हुए अंगारे बन गए। उसने एकदम छोड़े, वो भाई हाथ जल गया उसका। अब कह रही ये क्या तरीका है, 4 दिन हो गए हैं तुम्हें, कभी तुम खाली हाथ आ रहे हो, कभी तुम मरा हुआ सांप लेके आ रहे हो, कभी तुम ये अंगारे ले आए हो, क्या करूं मैं इनका, ये बता दो तुम। वो कह रहा मैं, फिर वो कुछ नहीं बोला। वो परेशान हैरान कि भैया मैं लेके तो सोना चांदी आता हूँ, पता नहीं घर तक क्यों नहीं पहुंचता है। तो उसने कहा कि अब ऐसा करो, ये अंगारों को तुम वहाँ चूल्हे में डालो, मैं पड़ोसन से थोड़े से चावल लेके आती हूँ, चावल ही बनाती हूँ। अब उसने उसकी पड़ोसन आ बैठी। पड़ोसन ने बोला कि मेरे चूल्हे की आग खत्म हो गई है, तुम मुझे थोड़ी सी आग दे दो। तो उसने जो वो लेकर आया था ना 5, उन 5 में से 3 अंगारे उसको दे दिए। 3 ही दे दिए, अब क्या करे बेचारा, कोई बात नहीं, अच्छा नेक दिल है पंडित जी, ऐसे नहीं है हमारे चालाक पंडित जी। तो 3 दे दिए उसको और वो वहाँ से चावल ले आई, अपना चावल बनाए। और फिर उसने सोने से पहले उसको सारी बातें बताई कि भगवान बात ऐसी है कि मैं ना गाँव से बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों, कहाँ जाते हो फिर तुम, पूरा दिन कहाँ लगाते हो? कहता बात ऐसी है कि हमारे जो जंगल है ना, गाँव का जो बाहर जो जंगल है, वो पूरा, उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत सोने का मंदिर है। और वहाँ पर उस मंदिर के पीछे भगवान विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ चौसर का गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं। और मैं, वो मुझसे फैसला करवाते हैं और मैं 4 दिन से उन्हीं को जिता रहा हूँ, माता लक्ष्मी जी को। कि मतलब जीतते तो विष्णु हरि जी हैं, विष्णु भगवान जी हैं, लेकिन मैं धन के लालच में माता लक्ष्मी जी को जिता देता हूँ। और ना जाने ऐसा क्या होता है कि घर तक धन आ ही नहीं पाता। तो कहती है कि पंडित जी अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपसे बात कहूँ। तो कहता हाँ बोलो, तुम कहो, तुम्हारी भी मानेंगे, इतने दिन से अपनी मान के तो कुछ हो नहीं रहा, तुम्हारी मान लेंगे। तो कहती है कि आप एक बात भूल गए हैं कि माता लक्ष्मी जी भी वहीं आती हैं जहाँ पर श्री हरि होते हैं, विष्णु जी का नाम लिया जाता है, नारायण का नाम जहाँ लिया जाता है वहीं पर माता लक्ष्मी जी होती हैं। और आप 4 दिन से सिर्फ माता लक्ष्मी को जिता रहे हो, इसीलिए आपका कुछ हो नहीं पा रहा। आप सबसे पहले विष्णु जी का, हरि जी का नाम लीजिए, उनको आगे रखिए, उनके पीछे पीछे लक्ष्मी जी आएंगी। और आप लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहे हो तो वो आपको नहीं मिल रही हैं। तो कहता है फिर क्या करूं? कहती है ऐसा करना,
कल विष्णु जी को जिताना और फिर देखना क्या होता है। कह रहा चल 4 दिन से मैं माता लक्ष्मी जी को जिता रहा हूँ, कल एक बार विष्णु जी को जिता के देख लूँगा, फिर देखते हैं क्या होता है, तुम्हारी भी मान के देखता हूँ। तो भैया अगले दिन वही सब बिल्कुल अच्छे से तैयार गया हुआ। उसने बोला कि मेरी बात का ध्यान रखना। कहता है हाँ ठीक है, इस बार तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। वो गया, उसने देखा मंदिर भी खाली, पीछे भी मतलब नहीं बैठे हैं भगवान जी। फिर वो थोड़ा सा हताश हो गया कि बताओ मैं लेट हो गया, बताओ भगवान जी तो आज नहीं मिले, मेरे तो सारी उम्मीदें वो हो गई। तो कहता है फिर वो थोड़ी देर बैठता है उदास, फिर देखता है कि गरुड़ जी आ रहे हैं। गरुड़ जी के ऊपर माता लक्ष्मी जी विराजमान है, विष्णु हरि जी विराजमान है। वो आए, फिर अपने चांदी के आसन पे बैठे, जलपान किया, फिर उन्होंने चौसर का खेल स्टार्ट करा और फिर उसको बोला कि आ जाओ पंडित जी, फैसला करना है तुम्हें आज, बताओ कौन जीता कौन हारा। तो भैया सारा खेल समाप्त हो गया, दोपहर बीत गई। तो फिर पंडित जी से पूछा गया, तो पंडित जी ने बोला माता लक्ष्मी मुझे क्षमा करना, आज तो विष्णु जी जीते हैं, श्री हरि जी जीते हैं। और अब श्री हरि जी कहते हैं सोच लो पंडित जी कौन जीता है कौन हारा है। कहता नहीं जी प्रभु आप ही जीते हो, आप ही जीते हो। तो कहते हैं भगवान जी कहते हैं हाँ, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। फिर विष्णु जी उठे, अपने पीछे से एक तांबे का सिक्का निकाला और उसको दिया कि मतलब मेरे पास तो सिर्फ यही है तुम्हें देने के लिए, लेकिन हाँ जो भी तुम जंगल से बाहर निकलते समय जो भी तुम्हें मिले उसको तुम अपने घर जरूर लेकर जाना। तो अब वो थोड़ा उदास हो गया अंदर ही अंदर कि भैया ये क्या हो गया। मतलब मैं सोच रहा था माता लक्ष्मी जी कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है, उन्होंने 4 बार मुझे इतना मतलब धन दिया और विष्णु जी ने मुझे एक तांबे का सिक्का दे दिया, अब इससे क्या होगा। अब वो ये सोच ही रहा था, इतने फिर वो निकला भगवान जी से विदा लेकर, राम राम करके आगे गया कि देखा तो क्या, वो तांबे के सिक्कों को देखे कि भैया इस सिक्के का होगा क्या, इस सिक्के से क्या आएगा, इससे तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर उसने देखा कि एक मछली वाला मछली बेच रहा था और वो मछली जो थी वो तड़प रही थी और पंडित जी को उस मछली पर दया आ गई। मछली जी उसने बोला कि मेरे पास ये एक तांबे का सिक्का है, ये ले लो और मुझे ये मछली दे दो। फिर उन्होंने सोचा मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, चल मैं इस मछली की जान ही बचा लूँ, ये मछुआरा इसको बेचेगा और ये किसी का निवाला बन जाएगी। तो ऐसा सोच के उन्होंने अपने वो मछली ले ली, अपने कमंडल में रख ली और अपने घर को गए। तो घर को गए, अब उन्होंने उसकी पत्नी बोली कि हाँ क्या हुआ। कह रहा बस क्या हुआ, क्या बताऊँ क्या हुआ, विष्णु जी को जिताया मैंने और उन्होंने मुझे तांबे का सिक्का दिया और मैंने को उस तांबे का सिक्का किस काम का था, तो मैंने उससे ये मछली ले ली। अब उन्होंने अपने कमंडल में देखा तो वही बेशकीमती हीरा उसमें। भाई साहब हैरान हो गए दोनों मियाँ बीबी कि भैया ये क्या। तो और फिर उन्होंने बोला कि अब क्या करें, ये मतलब ये क्या चमत्कार हो गया, ये तो वही हीरा है जो मुझे माता लक्ष्मी जी ने दिया था। फिर इतने ही उसको एक चीज़ याद आती है कि हमने मरा हुआ सांप ऊपर फेंका था। उसने जल्दी से सीढ़ी लगाई, ऊपर देखा तो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा सुंदर हार छत पर पड़ा हुआ है। मतलब सांप जो था वो सोने के हार में चेंज हो गया था। इतने पड़ोसन भागी भागी आती है, कहती है अरे तुम तो इतने अमीर हो, तुमने मुझे वो दिए थे, ये ले लो भैया अपने, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही ये क्या है क्या है क्या है। तो देखा तो क्या, वो हीरे थे जो खुलते हुए वो थे ना अंगारे, वो हीरे में परिवर्तित हो गए थे। फिर उनके जो दिन थे वो बदल गए, उनके घर में सब कुछ हो गया। मतलब इतनी चीज़ें उनके आ गई थी। और जो पड़ोसन थी वो पड़ोसन भी मतलब अच्छी थी, उसने कहा कि भैया मुझे तुम्हारे मोती नहीं चाहिए, तुम अपना रखो, तुम तो बस इतने अमीर हो गए, तुम तो बस हमसे अपनी दोस्ती बनाए रखना। फिर उसने बोला कि नहीं ये आपको मिले हैं, ये आपके भाग्य के हैं, ये आप रखोगे। मतलब इतना मतलब पंडित जी था वो वाकई में भोला भाला भी था और अच्छा भी था। लालची तो थोड़ा बहुत तो इंसान हो ही जाता है जब गरीब होता है। उसको लालच ये आ गया था कि भाई माता लक्ष्मी को जिताऊंगा तो मुझे धन ही धन मिलेगा, भगवान विष्णु को जिताने के क्या मिलेगा। लेकिन जो 3 अंगारे जो उसकी पड़ोसन लेकर आई थी, उसने वो 3 अंगारे उसी को दिए। ये भी भगवान की एक परीक्षा थी कि ये मतलब लालच में अंधा तो नहीं हो गया है। तो और जो मछली थी उससे भी उनको वो बेशकीमती हीरा मिला जिसकी कीमत करोड़ों में थी। तो वो मछली को भी उन्होंने आज़ाद किया, जल में ही मतलब नदी में ही छोड़कर आए और अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से करा। फिर
फिर हफ्ते 10 दिन बाद उसकी पत्नी के मन में आया कि चलो मुझे भी भगवान के दर्शन कराया, तुम तो कितने किस्मत वाले हो, तुम 4-5 बार भगवान के 5 बार तुमने प्रभु के दर्शन करे, उनके इतने करीब बैठ कर आए हो, इतना समय उनके साथ बिता कर आए हो। तो कहता है चलो तुम भी चलो। तो भैया वो गए। अब भगवान जी माता लक्ष्मी जी ने देख लिया उसे दूर से, पता तो उन्हें सब कुछ है। अब उन्होंने बोला देख लो, तुमने इसकी मदद करी थी और ये फिर आ गया मांगने के लिए, ये है वो है। तो मतलब माता लक्ष्मी जी थोड़ा क्रोधित हो गई उस पर। तो भगवान जी ने उसको माता जी को बोला कि प्रिय ऐसे क्रोधित मत हो, क्या पता वो किस वजह से आ रहा है, आप थोड़ी देर देखें और अपने मुख से कोई भी मतलब गलत बात ना निकालना, पहले देख तो लें वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि कहीं शराब वराब दे दे। तो वो आए, उन्होंने माता के पैर छुए, आशीर्वाद मांगा और बस ये बोला कि प्रभु अब हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि जो आपने हमारे दिन बदले, हमारे दिन ऐसे ही चलते रहे, मतलब हमारा जो धन है वो नष्ट ना हो। तो भगवान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो अपना खूब अच्छे से गए। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। माता लक्ष्मी उसको देखकर उसको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया और उनका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ। तो आज की मेरी एक बहुत ही प्यारी कहानी है भगवान जी की। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दिया करें। जय श्री राम।